अपन भारत के भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे और भौतिक प्रदेशों में पहला भौतिक प्रदेश उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या जिसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश का नाम दिया गया था, उसे संदर्भित अपनी बेसिक जानकारी हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय व हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश श्रेणी, और इनके बारे में अपन ने बेसिक जानकारी की बात की थी। अब आइए अपन एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में अपने श्रेणियों का नाम लिख चुके हैं पिछली क्लास में, तो मैं यहाँ अपन शुरुआत करें पहली वाली श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, जिसको अपन ने कहा था कि भारत की सबसे उत्तर की श्रेणी है। और इससे संदर्भित जो दो तीन जानकारियां भी इसमें जो हैं उनको भी आप देखिए इस वाले पार्ट से। जैसे आपके सामने ये तो कराकोरम श्रेणी वाला पार्ट है इस रूप में, ये कराकोरम श्रेणी। और इधर जब आप देखेंगे तो ये तिब्बत वाला भाग है, ये तिब्बत। इस कराकोरम श्रेणी में अपन ने कहा था इस वाले पार्ट में ये त्रिभुज की जैसी आकृति बनाया है, इसको लिखा अपन ने K2। इसी को लिखा अपन ने K2, और इसी का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन इस चोटी का नाम, जो 8,611 मीटर की ऊंचाई रखती है। 8,611 मीटर, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कराकोरम श्रेणी में है। और इसी श्रेणी में अपन ने कहा था कि दो दर्रे भी हैं इस वाले पार्ट में। एक दर्रा तो यहां बताया था, एक दर्रा अपन ने यहां बताया था। इस दर्रे का नाम था अघील दर्रा, और इस दूसरे दर्रे का नाम है कराकोरम दर्रा। और इसी वाले भाग में आप कहें, जहां अपन कहें नुब्रा नदी है, जिसको नुब्रा घाटी क्षेत्र कहते हैं, और इसी नुब्रा घाटी क्षेत्र में यहां अपन कहें यह है सियाचिन ग्लेशियर। इस वाले पार्ट में सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कहें या सियाचिन हिमानी कहें। और सियाचिन ग्लेशियर किसमें है? नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी क्षेत्र में। नुब्रा नदी है, उसकी घाटी क्षेत्र में अपन के सियाचिन हिमानी या ग्लेशियर है। एक बार RAS मेंस में भी ये प्रश्न आया हुआ है, नुब्रा घाटी को 15 शब्दों में डिफाइन करना था। पहली बात तो नुब्रा घाटी कहाँ है? आज के परिप्रेक्ष्य में जो अपन कहें ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किस पर्वत श्रेणी में? कराकोरम में। और नुब्रा नदी का क्षेत्र है। तो इस तरीके से अपने को 15 शब्दों में बांधना था। कराकोरम पर्वत श्रेणी में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में नुब्रा नदी है, और उसी घाटी क्षेत्र में अपन के सियाचिन ग्लेशियर है। तो अब अपन इसकी बात शुरुआत करते हैं। इसे कृष्णगिरी भी कहा जाता है। यानी कराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और इसी में आगे लिखना, इसका अधिकांश विस्तार तिब्बत के पठार
के बीचों बीच, तिब्बत के पठार के बीचों बीच तक है, अतः इसे तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है। तिब्बत के पठार के बीचों बीच ये फैली है, इसलिए इसको तिब्बत के पठार की रीढ़ भी इसको कहा गया है। और दूसरा एक नाम इसका क्या रखा हुआ है, कृष्णगिरी भी इसका नाम दिया हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी मतलब काराकोरम श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन आठ 8,611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन कह दें या इसको K2 कह दें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये ध्यान रखें आप, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले भूभाग में है, वर्तमान में भारत में नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो हिस्सा है उस वाले भूभाग में है अपन के। नेक्स्ट देखिए, अन्य चोटियां और भी जो फेमस चोटियां हैं, गसेर ब्रूम, मसेर ब्रूम, ब्रॉड पीक, व हिडन पीक हैं। ये सारी चोटियां भी अपन कहीं काराकोरम श्रेणी की हैं। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न हो कि काराकोरम श्रेणी की कौन सी चोटी नहीं है, तो आप ध्यान रखें, जैसे अपन ने कहा गॉडविन ऑस्टिन, गसेर ब्रूम, मसेर ब्रूम, ब्रॉड पीक और हिडन पीक, सारी चोटियां इसी से संदर्भित हैं। काराकोरम श्रेणी आगे लिखें, इसमें काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तर की श्रेणी है। भारत में अपन कहीं सबसे उत्तर की श्रेणी जो अपन कहीं काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम में श्रेणी में प्रमुख दर्रे और दर्रे अपने दो लिखे, एक अघील दर्रा और एक काराकोरम दर्रा। जिसमें आप देखिए, एक लिखा अपने अघील दर्रा और दूसरा काराकोरम दर्रा। और दोनों दर्रे जो अपन कहें
भारत और चीन के बीच अपन कहें सीमा मार्ग बनाते हैं, लेकिन सही मायने में जैसे अपन ने कहा कराकोरम दर्रा है और जो अघील दर्रा है, ये अपन के वर्तमान में अपन के पाकिस्तान के कब्जे वाले भूभाग वाले हिस्से में है। लेकिन सही मायने में भारत की जो संप्रभुता के आधार पे यदि देखा जाए, जब भारत का ये संपूर्ण भूभाग होगा तो ये भारत और चीन के बीच ही होंगे। तो लिखना दोनों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हैं, जो भारत व चीन को जोड़ते हैं। यानी पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब अपन के ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो अब वर्तमान में काराकोरम श्रेणी का पार्ट जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ही है। आगे देखिए, काराकोरम श्रेणी में प्रमुख हिमानियां कह दें या ग्लेशियर कह दें। इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं, हिंदी में हिमानी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी में प्रमुख हिमानियां लिखना सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, बियाफो, वाल्टोरो, विश्वार, ये सारी अपन कई हिमानियां हैं बड़ी बड़े रूप में। अपन कहे सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, इस्पार ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, ये सभी अपन कहें। और ये सारे ग्लेशियर किसके हैं? इस काराकोरम श्रेणी के ही हैं। तो ध्यान रखना है प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, मुख्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो फेमस दर्रे हैं। और इसको कृष्णगिरी भी कहा गया है, और तिब्बत के पठार के बीचों बीच फैली है, इसलिए तिब्बत के पठार की रीढ़ भी इसको कहा गया है। तो ये इतनी बातें थी इससे संदर्भित। अब अपन दूसरी श्रेणी के ऊपर चलते हैं। काराकोरम के बाद दूसरे नंबर की श्रेणी है लद्दाख। और लद्दाख श्रेणी की जो स्थिति है, इस वाले पार्ट में जब आप देखोगे, लद्दाख श्रेणी का जो पार्ट है, ये तो अपन ने सबसे ऊपर वाली श्रेणी का तो नाम लिखा था, जिसको अपन ने कहा था काराकोरम। ये जो श्रेणी है ये तो है काराकोरम, जो अभी अपन ने बात की है जिसके बारे में। और काराकोरम से नीचे की जो श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है अपन कहें लद्दाख। और इस जो लद्दाख श्रेणी की जो अपन बात करें, इसका नाम जो लिखा अपन ने लद्दाख। इस लद्दाख श्रेणी से ऊपर वाले पार्ट में भी जो अपन ने बात की, इस वाले भाग में ये अपन कहें यहाँ है, अपन कहें सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। और कहाँ है ये? नुब्रा घाटी क्षेत्र में।
नुब्रा घाटी क्षेत्र में। और जो सियाचिन से जो अपन कहें नीचे का जो अपन कहें इसका जो पार्ट है लद्दाख श्रेणी के अंदर, जिसको अपन नाम दे रहे हैं, जहां अपन कहें एक शहर है जिसका नाम है लेह, यहां अपन कहें एक नगर है जिसका नाम है लेह, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी लेह है। और इसके अपन कहें इसके बीच वाले पार्ट से यहां अपन कहें एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है खरदुंगला दर्रा। पांच 5,602 मीटर जिसकी ऊंचाई है खरदुंगला दर्रा। विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान योग्य दर्रा खरदुंगला दर्रा किस श्रेणी में? लद्दाख श्रेणी में। कई बार तो प्रश्न इतना पूछता है दर्रे और श्रेणी को सुमेलित कराए, तो लद्दाख श्रेणी में है। किसको जोड़ता है? लेह को सियाचिन ग्लेशियर के लिए जो रास्ता जाता है, जो अपन भारतीय सेनाएं जो अपन कहें लद्दाख वाले क्षेत्र से लेह से अपन कहें और सियाचिन बैटलफील्ड की तरफ जाती हैं, तो उसके लिए ये रास्ता है। इस रूप तो अब देखिए लद्दाख श्रेणी के संदर्भ में लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी चोटी है। 7,889 मीटर है इसकी ऊंचाई। राकापोसी चोटी है जो लद्दाख केंद्र शासित यूटी में है, यानी लद्दाख ही केंद्र शासित प्रदेश वाला इसका भाग है। राकापोसी चोटी है। इस श्रेणी में खरदुंगला दर्रा है, खरदुंगला दर्रा है जो लेह को सियाचिन क्षेत्र को जोड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान योग्य दर्रा है। देखिए आपके सामने इसके लिखा है 5,602 मीटर की ऊंचाई इस दर्रे की, लेकिन विश्व में इतनी ऊंचाई के ऊपर मोटरयान योग्य दर्रा केवल खरदुंगला ही है। तो अपने का विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान योग्य दर्रा जिसको अपने नाम लिखा है खरदुंगला दर्रा, और किस श्रेणी में? लद्दाख श्रेणी में। फिर आगे देखिए अपन के अगली जो श्रेणी है 3 नंबर वाली, ये ध्यान रखना ये श्रेणी लद्दाख क्षेत्र में ही है, ये भी लिख दें इसमें। यह श्रेणी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, शासित प्रदेश में है। केवल केंद्र शासित प्रदेश जो अपन के यूटी लद्दाख के अंदर है। अब देखिए नेक्स्ट तीसरी जो श्रेणी है, और 3 नंबर पे जिस श्रेणी का नाम लिखा था अपन ने उसका नाम लिखा था कैलाश श्रेणी।
और कैलाश श्रेणी का भाग भारत में नहीं है। सही मायने में तो कैलाश श्रेणी जो अपन बात करते हैं वो लद्दाख का पूर्वी बढ़ा हुआ भाग है। तो लिखना यह है लद्दाख श्रेणी का पूर्व की ओर और बढ़ा हुआ भाग है जो तिब्बत यानी चीन, जो तिब्बत में स्थित है। यानी लद्दाख का पूर्वी बढ़ा हुआ भाग है जो अपन कहीं तिब्बत यानी चीन वाले भाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कैलाश के नाम से चोटी का नाम है, कैलाश चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कैलाश चोटी जो कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम पर ही स्थित है। अपन कहें कैलाश चोटी 6706 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कैलाश चोटी है जो तिब्बत में है। ये ध्यान रखना, इसका भाग भारत में नहीं है। इसी में जोड़ देता हूं मैं आपके सामने। इस श्रेणी का भाग भारत में नहीं है। यानी इसका जो भूभाग है वो भारत वाले हिस्से के अंदर इसमें नहीं आता है। अपन के ये केवल तिब्बत चीन वाले भूभाग में फैली है। और अंतिम अपनी जो 4 नंबर की जो श्रेणी है और जिसका नाम लिखा अपन ने जास्कर रेंज, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी वाले पार्ट से जो अपन बात कर रहे हैं, देखिए जास्कर श्रेणी लद्दाख व हिमाचल प्रदेश, लद्दाख जो अपन का यूटी है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, व हिमाचल प्रदेश राज्य में फैली है। जास्कर श्रेणी है जो अपन कहीं हिमाचल प्रदेश में भी इसका हिस्सा है और लद्दाख में भी अपन कहीं इसका हिस्सा है। जो अपन कहीं पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिए, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट 7756 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कामेट है। ये तो अपन ने चोटी की बात की। जैसे अपने का कराकोरम की केटू है, लद्दाख की राकापोसी है, जास्कर की कामेट है और कैलाश की कैलाश चोटी है। कई बार चोटी और पर्वत श्रेणियों को भी सुमेलित करवा सकता है।
आगे लिखना, जास्कर श्रेणी का पूर्वी भाग पठारी जैसा है, जिसे रूपसू कहा जाता है। जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे रूपसू कहा जाता है, कहते हैं, कहा जाता है। ये इस तरीके का एक रस है। जिसे रूपसू कहा जाता है। और इस वाली श्रेणी में दो फेमस दर्रे हैं, उन दर्रों को लिखें। जास्कर श्रेणी के दर्रे। एक नंबर जो दर्रा है, फोटूला दर्रा, फोटूला पास। फोटूला दर्रा ये अपन के लद्दाख वाले पार्ट में। फोटूला दर्रा लद्दाख क्षेत्र में है, जो श्रीनगर से लेह मार्ग को जोड़ता है। अभी जब अपन मैपिंग में देखेंगे तो अच्छे ढंग से स्पष्ट होगा। अब जो श्रीनगर से और लेह के लिए जो रास्ता जाता है, तो श्रीनगर से पहले महान हिमालय आता है आगे, जिसको महान हिमालय कह रहे हैं। उसमें जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रे को पार करके फिर आगे जाते हैं, फिर अपन के जास्कर रेंज आती है, और जास्कर रेंज में फोटूला दर्रा है, उसको पार करते हैं और फिर अपन लेह पहुंचते हैं। तो सही मायने में श्रीनगर से और लेह के लिए दो दर्रों को पार करना पड़ता है, और दोनों के लिए एक ही टर्म लिखते हैं। जैसे जोजिला दर्रा के लिए भी श्रीनगर को लेह से जोड़ते हैं, और फोटूला दर्रा भी श्रीनगर को लेह से जोड़ने के मार्ग पर पड़ता है, जोड़ता है। और दूसरा इसका है बारालाचाला। लाचाला दर्रा, इसको बारालाचाला को बड़ा लाचाला भी लिख सकता है, बड़ा लाचाला। इस रूप में भी नाम लिख सकता है दर्रा। और ये अपन कहें हिमाचल प्रदेश में। तो जहां अपन ने कहा है फोटूला दर्रा तो लद्दाख में है, और जब बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो ये अपनी चार श्रेणियों की जो बात हुई, जिसको अपन ने नाम दिया है ट्रांस हिमालय, जिसमें अपन ने कहा कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, जिसमें कैलाश श्रेणी तिब्बत में, बाकी तीनों श्रेणियां जो अपन के भारत में है, लेकिन कराकोरम श्रेणी का भाग भारत और तिब्बत दोनों में है। फिर एक नदी वाले पार्ट से जो इसी में जो बात है आगे इसी में जोड़ दें। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। और ध्यान रखना, केवल लद्दाख यूनियन टेरिटरी से बहती है, जो अपन कहें जो लद्दाख यूटी से।
लद्दाख यूटी। केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से बहती है, जो अपन के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और फिर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। लेकिन किन पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है अपन कहें तो आपके सामने अपन कहें लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। अब देखिए इसमें आगे अपन जो बात करते हैं और 7 नंबर पे अगला पेज है और ये जो अपन ने पार्ट किया था ट्रांस हिमालय, अब अपन बात करते हैं हिमालय की और जो अपना बी पार्ट है हिमालय। जो हिमालय वाली जो स्थिति के संदर्भित रूप में जो बात है, तो हिमालय की जब अपन बात करते हैं तो हिमालय की कुछ बेसिक जानकारियां हैं, पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो किस रूप में है हिमालय। हिमालय इस रूप में फैला है, ऐसे आर्क टाइप में। और ये जो अपन जब दिशाओं की भी बात करते हैं तो इस वाले भाग को तो अपन कहते हैं उत्तर पश्चिम और इस वाले भाग को अपन कहते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व वाला भाग है इस रूप में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। और इसकी जो अपन के इस वाले भाग में यहाँ जब आप देखते हैं इस वाले भाग से, तो यहाँ अपन के एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सिंधु गार्ज। सिंधु नदी जो अपन के महान हिमालय को काट कर जो अपन के गोर्ज बनाती है, महाखड्ड बनाती है, उस वाले भाग से। और इस वाले भाग में जब अपन कहते हैं यहां है ब्रह्मपुत्र गोर्ज। ब्रह्मपुत्र गोर्ज या महाखड्ड, सिंधु गोर्ज से ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक। और ये जो टोटल लंबाई है ये अपन कहीं 2400 किलोमीटर की लंबाई है। हिमालय उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कैसी आकृति में है, चापाकार आकृति में फैला है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। फिर देखिए आप यहां जब देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, देशांतर जो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, तो यहां आते आते जब अपन बात करते सिंधु गोर्ज, तो इस वाले भाग के ऊपर तो यहां अपन कहते 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर अपन के यहां से शुरुआत होती है। और इस वाले भाग में जब अपन बात करते हैं यहां इस वाले पार्ट पे आते हैं, तो यहां आते आते ये 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो देशांतरी विस्तार हिमालय का कितना हुआ, 74 डिग्री पूर्व से 96 डिग्री अपन कहीं पूर्वी देशांतर। इसका मतलब 22 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। दूसरा अपन कहीं जो भारत की तरफ आपको जो नजर आ रहा है इसकी स्थिति, ये वाला भाग इधर अपन कहीं ये उत्तल है भारत की तरफ वाला, और ऊपर वाला भाग कैसा है, अवतल है। और इसीलिए कहा जाता है भारत उत्तल यानी खड़ा ढाल, खड़े ढाल के ऊपर चढ़ना मुश्किल है। अवतल जो अपन के धीमा ढाल है, धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो जितने भी पर्वतारोही हैं वो कोई भी पर्वतारोही भारत की तरफ से नहीं चढ़ते हैं, वो तिब्बत व अपन के नेपाल वाले भाग की तरफ से पर्वतारोही उधर से चढ़ते हैं जो अपन के धीमा ढाल है। तो ये इसकी बेसिक जो जानकारी के रूप में। फिर यदि इसकी जो सामान्य रूप में अपन कहते हैं एवरेज रूप में, औसत रूप में जब अपन बात करते हैं, तो इस तरफ जो लद्दाख जम्मू कश्मीर की तरफ है, इस तरफ इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है और इधर देखें तो लगभग 160 किलोमीटर है। इसका मतलब सबसे ज्यादा चौड़ाई किस तरफ है, पश्चिम की तरफ। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय पर्वत की चौड़ाई बढ़ती जाती है। लेकिन जहां अपन देखिए सबसे ऊंची चोटी इधर है माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और इधर से जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाते हैं तो चोटियों की ऊंचाई घटती जाती है।
तो अपन कहीं पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय की पर्वत चोटियों की ऊंचाई घटती जाती है या हिमालय की ऊंचाई घटती है। तो अब अपन इसकी बेसिक जानकारी लिखते हैं शुरुआत से। हिमालय उत्तर पूर्व में, सॉरी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में सिंधु गॉर्ज से दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक चापाकार आर्क टाइप में, चापाकार आकृति में आकृति में 2400 किलोमीटर की लंबाई में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, यानी 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जो कहां से है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर। और आकृति कैसी बताई है, चापाकार जैसी आकृति है। नेक्स्ट आगे इसी में लिखें, हिमालय का उत्तरी ढाल अवतल व दक्षिणी ढाल उत्तल है। उत्तल है या अपन कहीं खड़ा ढाल है, एक तरीके से दक्षिण वाला ढाल है वो उत्तल है, खड़ा ढाल है उत्तल है। हिमालय का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, अर्थात हिमालय 22 डिग्री देशांतरीय विस्तार तक फैला है। जो अपन कहें इसका जो देशांतरीय जो अपन कहें विस्तार है वो 22 डिग्री है, 74 से लेकर और 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक की जो अपन इसकी बात करते हैं। आगे देखिए, इसके आधार पे देखो जो पीछे वाला जो डायग्राम है इसमें दो मोड़ हैं, एक अपन के उत्तर पश्चिम वाले भाग में उत्तर पश्चिम मोड़ है और एक अपन के दक्षिणी पूर्वी मोड़ है। उत्तर पश्चिम में यहां मोड़ आने के बाद जो अपन कहते हैं जो इंडियन प्लेट वाला पार्ट वो इस तरीके से जो यहाँ मोड़ है वो पाकिस्तान में सुलेमान और किर्थर श्रेणियों के रूप में है, और इधर अपन इसको कहते हैं असम मोड़, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी है, मणिपुर की पहाड़ियां हैं, मिजोरम की पहाड़ियां हैं, जो अपन के पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं जिसको अपन असम मोड़ के रूप में जानते हैं। तो दो मोड़ हैं, एक उत्तरी पश्चिमी मोड़, एक दक्षिणी पूर्वी मोड़। तो इसी के बारे में अपन बात करते हैं। हिमालय में
दो मोड़ हैं। मोड़ कह दें, इसी को अपन कहते हैं हेयर पिन भी कह दें, या इसको सिंटैक्सिस भी नाम देता है, सिंटैक्सिस। और इसी को आप ऐसा कैसा हिंदी में भी लिख सकता है, सिंटैक्सिस। वलन भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। हिमालय के अंदर दो मोड़ हैं, वलन है, या हेयर पिन है। हेयर पिन यानी बालों के अंदर जो पिन लगाई जाती है, और जहां पिन लगा दी वहीं से बाल मुड़ते हैं, तो वो एक निश्चित निर्धारण है। वैसे ही अपन कहते हैं एक दक्षिण पूर्व में मोड़ है और एक उत्तर पश्चिम में मोड़ है। तो दो कोण से हैं जो अपन ने बात की है। तो देखिए इसमें एक उत्तरी पश्चिमी मोड़, या इसको ऐसा भी कह सकता है नॉर्थ वेस्ट, इंग्लिश में लिखेगा नॉर्थ वेस्ट सिंटैक्सिस, या उत्तरी पश्चिमी हेयरपिन, वलन भी कह सकता है, या हेयरपिन, कोई से भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। और ये जो अपन कहें उत्तरी पश्चिमी मोड़ या नॉर्थ वेस्ट सिंटैक्सिस या उत्तरी पश्चिमी वलन, और इसी को नाम भी ये दिया जाता है, ये कश्मीर मोड़ है। जो अपन कहें लद्दाख और लद्दाख से कश्मीर वाला पार्ट है, उससे ध्यान रखें। इसे कश्मीर मोड़ भी कहा जाता है। जो पाकिस्तान में सुलेमान व किरथर श्रेणियों के रूप में देखा जाता है। यानी जो उत्तरी पश्चिमी मोड़ है वो सुलेमान और किरथर श्रेणियों के रूप में, और दूसरा जो अपन कहें जो मोड़ है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी मोड़, या फिर इसको कहते हैं साउथ ईस्ट दक्षिणी पूर्वी सिंटैक्सिस। हिंदी में भी ऐसा लिख सकता है सिंटैक्सिस, या दक्षिणी पूर्वी हेयरपिन या वलन, सबका तात्पर्य एक ही है। और ये अपन के भारत के पूर्व में जो असम वाला भाग है वहां असम मोड़ है, और उसी असम मोड़ को नाम दिया जाता है दक्षिणी पूर्वी मोड़ के रूप में। देखना, इसे असम मोड़ भी कहा जाता है। जिसमें पूर्वांचल की पहाड़ियां आती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां आती हैं। यहां भी अपन ने केवल पूर्वांचल शब्द का ही प्रयोग किया है। पूर्वांचल की पहाड़ियां पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी है, मणिपुर की पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां हैं, वो अपन आगे बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां, तो वहां अपन इस बात को समझेंगे।
आगे देखिए, ये तो 2 मोड की बात हुई है। और अन्य जानकारियों में हिमालय की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये एवरेज हाइट की अपने बात की, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हालांकि सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, वो सबसे ऊंची है। लेकिन इससे नीचे भी है, तो एवरेज हाइट 6000 मीटर है। नेक्स्ट, हिमालय की औसत चौड़ाई, एवरेज विड्थ, जो अपन के हिमालय की एवरेज रूप में जो औसत चौड़ाई की जो बात करते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार है। तो जहां औसत चौड़ाई, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है तो एक तरफ अपन के जम्मू कश्मीर वाला भाग है, लद्दाख वाला भाग है, तो औसत चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है। और इसमें लिख दें आप, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चौड़ाई, यानी अरुणाचल प्रदेश पूर्व की ओर चौड़ाई 160 किलोमीटर, व पश्चिम की ओर चौड़ाई, पश्चिम की ओर चौड़ाई 400 किलोमीटर है। अर्थात हिमालय में, अर्थात हिमालय पर्वत की, हिमालय पर्वत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। यानी पूर्व में चौड़ाई कम है, पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती है, ये एक कंसेप्चुअल लाइन है, तो आपको ध्यान रखना है। अब पश्चिम की तरफ जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ चौड़ाई बढ़ रही है, और अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी चौड़ाई कम है। नेक्स्ट लिखना, हिमालय की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। जहां अपन के नेपाल, जहां अपन के भारत में जो सिक्किम वाला पार्ट है, कंचनजंगा 8598 मीटर, जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उससे उधर अपन जाते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, उस तरफ जाते हैं, तो अपेक्षाकृत इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घटती जाती है, लेकिन चौड़ाई बढ़ती है। तो दोनों उल्टे हैं। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाएंगे तो अपन का क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर जाते तो क्या हो रही है, घट रही है। तो ये दोनों के ऊपर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये अपनी इसकी सामान्य जानकारियां हुई, जिसमें अपन ने हिमालय के संदर्भित रूप में बात की है। इसका देशांतरी अंतराल कितना है, जहां अपन कहें किससे और 74 से 96 डिग्री तक फैला हुआ है। सिंधु गौर से ब्रह्मपुत्र गौर तक है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक है। पूर्व में सबसे कम चौड़ाई है, पश्चिम में सबसे ज्यादा चौड़ाई है। और अब आगे अपन इसकी बात करेंगे, जो हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, प्रादेशिक वर्गीकरण है, दोनों का अलग अलग रूप में अपन अध्ययन करेंगे, जो अपन अगली क्लास में करेंगे।